बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। बोलो गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुरली मुकुंद भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी टेमुराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंगल की जय। आयो लाल सवई जाओ झूले झूले झूलेलाल। बोलो सर्वे संतन महात्माओं की जय। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। 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 सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। दाता सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। दाता सोई सोई, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। दाता सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। वाहिगुरु सोई सोई देवे, सोई
ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। गुरु की प्यारी सारी सवारी साथ संगत सारी मिलकर के एक बारी जपो सतनाम श्री वाहे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। उस प्रभु परमात्मा कि ये पावन दरबार, उस सतगुरु के इस द्वार पर आप जो कुछ भी मांगोगे, जो भी अपने सतगुरु से मांगोगे, वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। लेकिन मांगने का तरीका होना चाहिए। हम लोग क्या मांगते हैं? नाश्वर पदार्थ, नाश्वर चीजें। गुरु साहब ने वाणी में लिखा है कि मांगना मांगना मांगन नीका, हर जस गुरते मांगना। अगर ये मांगना चाहते हो तो प्रभु परमात्मा से संत आए, सतगुरु राजी संत छा गुण गुरु जी। संत और गुरु राजी हो तो उससे छोटा पदार्थ नहीं लेना चाहिए। गुरु महाराज जी ने वाणी में लिखा है, मांगो दान ठाकुर नाम, अवर कशु मेरे संग न चाले, सिमरो तुमरा नाम। मांगो दान ठाकुर नाम, अवर कशु मेरे संग न चाले, सिमरो तुमरा नाम। सदगुरु देना चाहते हो तो अपनी नाम की दात बख्शिश करो। मांगो ठाकुर दे सब थोक। जो कुछ भी मांगना चाहते हो तो देखिए, मांगने का सलीका, उसके हाथ बहुत बड़े होते। हम लोगों के हाथ में, एक हाथ में उठाएंगे तो ज्यादा पाव भर आएगा, लेकिन उस परमात्मा के हाथ बहुत बड़े हैं। वो अगर ये उसने पाव भी दे दिया ना तो यहाँ पर मनो हो जाते। तो इसलिए परमात्मा, एक राजा थे, 2 मिनट की गाथा है कि एक राजा भ्रमण करते एक गांव में पहुंचे। जब उस गांव में पहुंचे तो तंग गलियां थी, जिसके कारण राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा ने इशारा किया, वजीर समझ गया। तो वजीर ने उस गांव में पूछा, भाई यहाँ कोई दर्जी? हाँ महाराज, ये दर्जी है। उस गांव के दर्जी को बुलाया। उससे कहा कि भाई, राजा का कुर्ते का बटन टूट गया है, आप टाक दो। जी महाराज, जो आ गया। अब बटन भी राजा के पास था, केवल टूट गया था। तो अब बटन तो राजा के बड़े सुंदर सोने के बटन, उस बटन को कुर्ते में उस दर्जी ने सिल दिया, टाका लगा के बटन टाक दिया। राजा प्रसन्न हुए, कहने लगे, भाई तुम मांगो, मजूरी तुम्हारी क्या हुई, तुमको क्या दे? कहता, नहीं महाराज, आपसे क्या मांगू। फिर राजा के दर्जी के मन में आया कि ये तो राजा है, अब राजा से मैं क्या मांगू, ये तो बहुत कुछ दे देगा। मन में विचार आया कि इससे मैं 2 रुपए मांग लूं। कितने मांगू? 2 रुपए उस जमाने में बड़े होते थे। मन में भाव आया दर्जी के कि 2 रुपए मैं मांग लूं, लेकिन वो 2 रुपए मांगने की चेष्टा जैसे ही मन में उसकी आई
तो कहने लगा कहीं राजा ये न पूछ ले कि तुमने कुछ लगाया तो कुछ नहीं। बटन भी राजा का केवल जरा सा धागा थोड़ा सा लगा, लेकिन वो धागा भी की कोई कीमत नहीं। तब दर्जी ने, राजा ने फिर दर्जी को कहा भाई कुछ मांगो। दर्जी विचार करने लगा अब कैसे मांगू, क्या मांगू। नहीं महाराज, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दया दृष्टि बनी रही, हमें कुछ नहीं। तब राजा ने वजीर से कहा, वजीर कहने लगा महाराज ये कुछ ले ही नहीं रहा। तो राजा कहता है नहीं ले रहा तो ऐसे करो, इसको 2 गांव की जमीन हम इसके नाम कर दें, स्टाम्प ले आओ, 2 गांव हम इसी के नाम कर देंगे और ये दो गांव इसी के ही होंगे। इतनी बड़ी जमीन उस दर्जी को लिखा पढ़ी करके दर्जी हैरान हो गया, कहा मैं 2 रुपए मांग रहा। मेरे मन में भाव आए थे कि 2 रुपए लूं, लेकिन मैंने कुछ मांगा नहीं, तो मांगने का तरीका होना चाहिए। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि प्रभु से मांगो, संत और सदगुरु राजी हो तो उससे एक नाश्वर चीजें नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि आसान हम लोग मांगते ही वही हैं, साईं पुत्र मिले, धन मिले, नो चयो नथी मने वो चयो मने, साईं हे पुट मुंहिंजो मंगदे पढ़ंदे भलाने जो धंधो हले हे। माना जितनी भी वस्तुएं लेंगे अपने को, अपने हृदय के कल्याणकारी नहीं, लेकिन संत मांगते संत भी हैं, इसलिए गुरुमुख पुरुष भी मांगते, लेकिन वो क्या मांगते हैं? वो नाम की दात मांगते। अब नाम की दात में सब कुछ आ जाता है। जिसने भगवान को ही मांग लिया तो उससे भगवान से मांगने की फिर जरूरत ही क्या है। जिसने भगवान को ही मांग लिया तो उसको भगवान से मांगने की जरूरत ही। एक राजा थे तो उसने एक मेला लगाया, कहा कि भाई जिसके ऊपर जो हाथ रखेगा वो वस्तु उसकी, जिसके ऊपर जो हाथ रखे वो वस्तु उसकी। तो एक किसान आया, उसने विचार किया कि मैं बैल के ऊपर हाथ रखूं तो हल नहीं है मेरे पास, अगर ये हल के ऊपर हाथ रखता हूं तो बैल नहीं है। अब राजा ने कहा किसी एक के ऊपर हाथ रख, अब मैं क्या करूं? चिंतित हो गया। सामने देखा एक महात्मा जी बैठे थे। अब वो किसान उस संत के पास आया, महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा, महाराज मैं इस उलझन में हूं। तो उसने सुलझा दिया, कान में एक युक्ति बता कि जाकर के तुम अब ऐसा कर। उस युक्ति को लेकर के और संत के चरणों में प्रणाम करके सीधे राजा, जहां पर राजा कुर्सी लगाए बैठे थे, वो किसान वहां। लोग उसे मना कर रहे थे, भाई यहाँ कहाँ जा रहे हो? कहता हमको राजा बताओ। भाई राजा ने कहा आने दो। तो किसान राजा से कहता है कि महाराज आपका ये संदेश है ना कि जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वो वस्तु उसकी हो जाएगी। राजा ने कहा हाँ, ये तो लिखा भी है, ये देख रहे हो सब जगह बोर्ड लगे हुए, सब लिखा हुआ, जिसके ऊपर आप हाथ रखोगे वो वस्तु आपकी। महाराज पक्की बात है? राजा कहने लगे हाँ भाई, देख रहे हो इतनी प्रदर्शनी लगी हुई है, सब प्रदर्शनियों में जो जिसके ऊपर हाथ रख के ले जाए ले जाए। जब पूर्ण विश्वास हो गया तब उस किसान ने कहा कि महाराज राजा के सर के ऊपर ही हाथ रख दिया। कहने लगा ये राजा हमारे हो गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये राजा कैसे? हम कहने लगे नहीं, अब आप ही ने कहा कि जिसके ऊपर भी हाथ रखो, तो राजा भी तो इसी प्रदर्शनी में बैठा है, वो भी तो कुर्सी लगाए, अब इसी के ऊपर मैंने हाथ। तब राजा ने कहा भाई तुमको जो कुछ भी चाहिए, हल चाहिए, बेल चाहिए, सब कुछ ले जाओ। अब जब मैं ही तुम्हारा हो गया तो सब कुछ भी चाहिए तो ले सकते।
तो जिन्होंने भगवान को मांग लिया, जिन्होंने ईश्वर को मांग लिया, तो उसको सब कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए गुरु महाराज जी ने सुंदर अक्षरों में हम जीवों को प्रेरित करते हुए और समझाया कि तो जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। चतुर्दिशा की नौबल अपना सिर ऊपर कर धार्यो। चतुर्दिशा की नौबल अपना सिर ऊपर कर धार्यो। कृपा कटाके अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदायो। कृपा कटाके अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदायो। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे दाता, सोई सोई देवे। सोई सोई देवे वाहिगुरु, सोई सोई देवे। सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। हर जन राखे गुर गोविंद, राखे गुर गोविंद। हर जन राखे गुर गोविंद, राखे गुर गोविंद। कंठे लगाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। कंठे लगाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे।
सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई 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 देवे दाता सोई सोई देवे सोई सोई देवे दाता सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे वाहिगुरु सोई सोई देवे सोई सोई देवे दाता सोई सोई देवे सोई सोई देवे आ सोई सोई देवे सोई सोई देवे वाहिगुरु सोई सोई देवे सोई सोई देवे दाता सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे दत्ता दाता दे तो है सबको देवनहार देने वाला परमात्मा देखिए सबको दे रहा है किसी को भूखा नहीं छोड़ता सैल पत्थर में जंतो पाए ताका रिजक आगे कर धरिया परमात्मा देता चला आ रहा हम लेते लेते थक जाते देंदा दे लेंदे थक पाए देने वाला परमात्मा देता आ रहा लेकिन लेने वाले जीवन खत्म हो जाता लेते 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 परमात्मा से तो महापुरुष कह रहे हैं कि परमात्मा से भी मांगो लेकिन वो वस्तु मांगो जो तुम्हारे अंग संग साथ चले जो तुम्हारे यहाँ भी काम आए और परलोक में भी काम आए तो ऐसी वस्तु मांगना चाहिए मांगने का तरीका सलीका होना चाहिए एक गांव था मांगने के सलीके पर एक 2 मिनट की बात एक गांव में एक ने भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु हे मेरे परमात्मा अगला जो मेरे को जन्म दो तो इतनी कृपा करना अगला जो मुझे जन्म मिले तो ऐसा जन्म मिले कि मैं बस लेता जाऊं दियो किसी को नहीं दियो मैं किसी को नहीं बस ऐसी कृपा करना कि बस सब कोई मुझको देते रहे मैं किसी को न दूं तो भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा अब जब उसका दूसरा जन्म हुआ तो भगवान ने उसकी बात सुन करके तथास्तु कहा था तो भगवान ने उस गांव का उसको भिखारी बना दिया क्या बना दिया भिखारी बना दिया क्योंकि सब कोई अब उसको देने लगे दे रहे हैं भिखारी को तो सब कोई देगा ना लेकिन भिखारी से कोई उपेक्षा करेगा कि वो भिखारी किसी को दे वो किसी को नहीं दे सकता तो भगवान ने ऐसा बना देखो मांगने का तरीका सलीका होना चाहिए कि अरे क्या मांग रहे हो एक ने भगवान को प्रसन्न किया भगवान को कहने लगा प्रभु मेरे को जो दूसरा जन्म दो तो प्रभु ऐसी कृपा करना हे मेरे परमात्मा मेरे को जो दूसरा जन्म दो तो बस लोग आए अपना काम कर जाएं और हमको पैसे दे जाएं हमको कुछ न करना लोग आए काम कर जाएं हमको पैसा दे जाएं
भगवान ने कहा तथास्तु। अब दूसरा जन्म उसको दिया तो भगवान ने सुलभ शौचालय का वो बना दिया। अब जो सुलभ शौचालय में कुर्सी लगा के बैठे, जो आए अपना काम कर जाए और पैसे इसको देते हैं, ये इसको कुछ काम न करना। तो कहने का भाव अर्थ ये, यहाँ पर मांगने का जो सलीका, भगवान के हाथ बहुत बड़े और इस परमात्मा के दर पर सब कुछ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको दूसरे, देखो किराने वाले के पास मिलेगा, सब्जी की दुकान में जाना पड़ेगा, कपड़े की दुकान में जाना पड़ेगा, ज्वेलरी की दुकान में जाना पड़ेगा, लोहा खरीदना है लोहे की दुकान, स्टील खरीदना है स्टील की दुकान। लेकिन ये संत और सदगुरु की ऐसी दुकान है कि यहाँ पर सब कुछ मिलता है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। आप कुछ भी, जो कुछ भी लेना चाहो यहाँ पर मिलेगा। एक सिंधी में भजन है, वाह वाह, बहुत ही सुंदर भजन। सब कुछ मिलंदो आए इन गुरु अज, सब कुछ मिलंदो आए इन गुरु अज दरदा। ओ सब कुछ मिलंदो आए इन गुरु अज दरदा, सब कुछ मिलंदो आए इन गुरु अज दरदा।
मुझे गुरु जी दर ते आए, क्या नाही घर तेरे, घर त तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पार। इस प्रभु के घर में क्या नहीं, लेकिन जिसके ऊपर इसकी रहमत हो जाए। क्या नाही घर तेरे, घर त तेरे सब कुछ है, जिस देवे तिस पार, जिसके ऊपर तेरी रहमत हो जाए। सब आते हैं गुरु के द्वार पर, लेकिन जिसके ऊपर इसकी रहमत हो जाए बस उसका कल्याण। गुरु की एक नजर भर पड़ जाए ना, बस एक गुरु की रहमत की नजर ही काफी है। रहमत जी कणी, जैसे 5 किलो दही जमाना हो तो 5 किलो दूध में संभायन घणो जता से कितना डालेंगे, जरा सा 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जरा सा संभायन विझण सा वो सॼे खीर खे दही जमाए छॾे। थोड़ो सो संभायन सॼे खीर के दही जमाए छॾींदो आहे। इसी प्रकार से थोड़ी सी रहमत गुरु की हमारा जीवन संभाल देती, हमारा जीवन सार्थक बना देती, और थोड़ा सा नाम स्मरण हमारे जीवन को बदल देता है। तो इसलिए प्रभु की रहमत, प्रभु की कृपा उसी के ऊपर होगी जो नाम स्मरण करेंगी। गुरुदेव भगवान की। इसलिए निरंतर आप नाम जपते रहो और गुरु की कृपा सदा पाते रहो।
श्री गुरु महाराज जी का आज का अमृत वचन। आज का अमृत वचन है, संसार के कार्य तो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। संसार के कार्य तो कभी भी समाप्त नहीं होते। एक समाप्त हुआ ही नहीं कि दूसरा सामने खड़ा है। संसार के कार्य कभी समाप्त नहीं होंगे। अज हे कम आज हो कम आसु वसा ही कम करना। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। इसलिए कार्यों में समय निकालना पड़ेगा। गुरु के लिए, नाम जपने के लिए, जैसे आप भोजन के लिए समय निकालते हो, दुकान जाने के लिए समय निकालते हो, और कार्यक्रमों के लिए भी समय निकालते हो, तब जाकर के वो कार्य संपन्न होते हैं। इसी प्रकार से गुरु का भी नाम स्मरण करने के लिए हमको समय नियुक्त करें, और तभी वो हमारे कार्य सफल होंगे। बोल गुरुदेव भगवान की जय। सभी प्रेम सा पलव पायो। आशवंती गुर तो दर आई, तुम बिन ठौर न काई राम। तुम हर दाता तुम हर माता, मेरी आश बुझाई राम। पाए पलो में तेरे प्यादी, आयस हेत मझाई राम। नाम तुम्हारा साबुन कर सा, धोसा पाप सभे राम। कहे लोक दीन में, कहे स्वामी तुम लोक दीन में, आवागमन मिटाई राम। आवागमन मिटाई राम। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते हो दास की पूरन करिए आस। दुख सर्वई दूर हो, लगे न जम की त्रास। कार्य हो वनरास, संशय कोई ना रहे। कार्य हो वनरास, संशय कोई ना रहे। गुरुदेव भगवान की जय। कैसी आरती होवे तेरी आरती होवे। भवखंडना तेरी आरती, भवखंडना तेरी आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त आगे संकट साध जनाते, संकट क्षण में तोल करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय गुरुदेव राम, स्वामी जय गुरुदेव राम। मेरे सते गुरुदेव राम। परोपकारी जगत उधारी, परोपकारी जगत उधारी। तुम
वंदे ओम जय गुरु सदेवा
पिंड सब तेरी राज, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, चेते हो जा भगवंत, सगल संगरी तुम्हारे सूत्रधारी, तुम्हारे हो इस आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मत तुम्हें जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास तीनों ताप निवारण हारा, दुख हरता सुख रास, ताको विघ्न को लागे, जाके प्रभु द्वागे अरदास। सद्वागी अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी बजाई, कोई नाम नहीं। अरदास वासुदेव भगवती पाशे दसवीं कोड़ी भगवती समर के गुणान के लिए ध्याय। परमगति गुरु अमरदास गुरु रामदास उस्ताद गोविंदनो सुमरो से अरदास। श्री कृष्ण साहब ध्याय सच्चे शब्द बजाय, श्री गुरु तेग बहादुर शास्त्री गोविंदा के ध्याय। धन धन दसवां पातशाह गोविंद सिंह जी महाराज पंथ के वाले, धर्म के रक्षक सर्वथाइयों सा बोलो श्री वाहिगुरु। दसवां पातशाह यानी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी पाठ दर्शन दीदार ध्यान धर कर बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस वेले की अरदास, मेरे नाम की अरदास, आपके दर्शन स्वरूप की अरदास, सुखमनी साहिब जी के पाठ की अरदास, श्रीमद् भगवत गीता ने पाठ की अरदास, दातार श्री आसादीवाल के 2 पौड़ियों की अरदास, शब्द कीर्तन की अरदास, अनंत साहब की अरदास, अनंत साहब की 6 पौड़ियों की अरदास, कड़ा प्रसाद की अरदास, आरती साहब की अरदास। दातार का प्रसाद की देख तैयार है, आप जिन्हों भोग लगे, आपका शीश प्रसाद सारी संगत अनुमति, जिसी मुख में आपका प्रसाद पवे उसी मुख से आवाज आवे सतनाम 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 चित्ता। हे मेरे परम पिता परमेश्वर दीन दयालु दाता, हे मुझा भगत अवश्य दाता, तव्हांजे चंदन में अरदास दाता। सच्चे पातशाह जो भारत में दाता रे महामारी जो दाता जते सच्चे पातशाह जो बीमारी जो खात्मो करियो, हे मुझा दीन दयालु दाता रे तव्हांजा दास दाता नूतन दास जी अरदास, दाता कुसुम कपूर जी अरदास, शुभम जी अरदास, दाता सच्चे पातशाह जी अंजलि जी अरदास, दाता सच्चे पातशाह जी निमनंदा मान, दाता चांदनी जी अरदास, दाता सच्चे पातशाह जी सब जगह में लोग अरदास, नाम दान भक्ति दान सेवा दान भाव बख्शना, दाता हो रे गुप्त अरदास, दाता उनके कर्ज मर्ज दूर करने, उनके अंग संग सहाय होना, दाता हर प्रकार से रक्षा कर, अपनी मेहर भरा हाथ दाता उन बच्चा के ऊपर दाता बनाए रखना, भूल चुक माफ करनी दाता। आपका डेरा बसता रहे, चुला तपता रहे, आयुष सत्रादी रहे, गुरु का नाम जपता रहे, राजा राज करे, प्रजा सुखी वसे, अड़े सोत करे, शरण पड़े सोत करे, काम सच्चा श्री वाहिगुरु करे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सब जिया का। देव की जय होवे समझ कशमदे नरशों करशों ढकिए उदरचे सच्चे बादशाह, मैं जन्म जन्म दी करिए आद गुरे नमः जवाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। सुगाट गुरु सेविये ऐनस सहज समाए, दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु। धनाश्री महिला चौथा, धन धन गुरु रामदास सोडी सुल्तान करो मुश्किल की आसान। सेवक सिख पूजन सब आवे,
सब गावे हर हर उत्तम बानी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। बोलो भाई हर कीरत हर भवजल तीरथ, हर दर तिनकी उत्तम बात है, संतो हर कथा हर जिन जन्म जानी। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रवचोज विदानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी, अवर सब त्याग वहाँ हर वानी। जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी, अवर सब त्याग वहाँ हर वानी। सतनाम श्री हरि। चौथी पातशाही गुरु रामदास, सभी धन गुरु रामदास। सेवक सत सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम गान। देखो सब गुरु के द्वार पर आते हैं, जितने भी सिख हैं और सेवक हैं, सब गुरु के यहाँ आते हैं। गुरु लेकिन गाविया पावे। अब आपने गाया, भजन गाया, कीर्तन किया, यहाँ नाम जपा, लेकिन कबूल किसका होता है? गुरु महाराज कहते हैं गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर्मा। जिन्होंने सतगुरु की आज्ञा का सबसे ऊपर रखा, सतगुरु की आज्ञा पर आज्ञा अनुसार ही चले, वो गुरु को प्यारे लगते हैं, वो गुरु को अति प्यारे हैं और गुरु दर कबूल है। और इसलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु के प्यारा बनना हो तो गुरु के हुक्म को, गुरु की आज्ञा को हमेशा पालन करते रहें। बोलो गुरुदेव भगवान की। राम कहे सुख विजय, कृष्ण कहे दुख जाए, मैं मांगड़ा प्रसाद की पाव प्रीत लगा। नामे पखा बेरिया नामे पीठी चकी, सत्य वना भावे नानक शाले नाम काम मिले। लगे सतगुरु को भोग मिट जाए सब रोग, लगे मेरे दीन दयाल को भोग मिट जाए सब रोग, लगे मेरे शहंशाह को भोग मिट जाए सब रोग। बोले